अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। आज पौने 2 साल बाद सीनियर सहाफी शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ मिल गया, लेकिन पाकिस्तान की अदालत से नहीं, कीनिया की अदालत से। वो मुल्क जहां 23 अक्टूबर 2022 को अरशद शरीफ साहब का बेईमाना कत्ल किया गया, वहां की आला अदलिया ने अरशद शरीफ साहब की अहलिया जवेरिया सिद्दीक साहिबा की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए वाक़े को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया और कीनिया की हुकूमत को इस वाक़े के जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक करने का हुक्म दिया है। कीनियन हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्टेला ने शहीद अरशद शरीफ के अहले खाना को 2 करोड़ 17 लाख रुपए जर तलाफी अदा करने का भी हुक्म दिया। ताहम हुकूमत फैसले के खिलाफ 30 रोज के अंदर अपील भी दायर कर सकेगी, जिस दौरान मुआवजे का फैसला भी मुअत्तल रहेगा। अदालती फैसले में हकायक को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस स्टेला का कहना था कि कीनियन हुकाम ने अपने इकदामात के जरिए पिटिशनर के हुकूक की खिलाफ वर्जी की। फैसले में मजीद कहा गया कि अहले खाना को केस की तहकीकात से आगाह रखना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा कि अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बगैर किसी वजह के उनको कत्ल कर दिया गया। सो इट्स नो मोर अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, जो एक तासुर उनकी जानिब से देने की कोशिश की गई। आज हमें प्रोग्राम में शहीद अरशद शरीफ साहब की अहलिया जवेरिया सिद्दीक हमें ज्वाइन करेंगी और आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में फुल कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो मुहिम जारी है उस पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर और प्रोसिक्यूटर जनरल को रोस्ट्रम पर तलब किया और रिमार्क्स दिए कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसा नहीं चलेगा, हम इस कैंपेन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया, किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जो भी इसमें मुलव्विस निकला उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पेमरा, पीटीए और एफआईए की क्या जिम्मेदारी है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इसलिए आपको बुलाया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मानी खेज रिमार्क्स देते हुए कहा कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने कोई बात नहीं की। इसका मतलब है कि आप इस मुहिम की तायीद करते हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि जजेस काउंसिल को जवाब देंगे, मगर जिम्मेदारान गर्मियों की छुट्टियां अडियाला जेल में गुजारेंगे। अदालत ने पेमरा, डीजी, एफआईए, पीटीए और चंद सहाफियों को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूदा हुकूमत को नेचुरली डिफरेंट फ्रंट्स पे काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ आपके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो कि आपको स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाना है, जिससे जुड़ी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फिर एक बजट ऐसा सामने आया है जिससे ऑब्वियसली अवाम में एक गम और गुस्सा है, एक रेज है। मुख्तलिफ फ्रंट्स पे हुकूमत किस तरह से इस महाज से निपटेगी और सिक्योरिटी का अलग चैलेंज है जिसमें हुकूमत की जानिब से एपीसी बुलाने का फैसला किया गया है और साथ साथ जो उनके सबसे बड़े ओपोनेंट हैं उन्होंने भी एपीसी में शामिल होने का, उनकी जमात ने शामिल होने का फैसला किया है। अज़्म इस्तेहकाम जो ऑपरेशन है उसके हवाले से कुछ क्लैरिटी, आईबीओज जो हैं वो ऑपरेशन ऑलरेडी कंडक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन ये कितना डिफरेंट होगा ये ऑपरेशन और जो सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात इसको लेकर हैं वो क्या हुकूमत दूर करने में कामयाब हो सकेगी, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनर्ड वज़ीर दिफ़ा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। सबसे पहले तो ख्वाजा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपका जो ओपोनेंट है वो इस वक्त जेल में है। नेचुरली जब वो जेल में है, आइडियली सूट यही करना था कि सिचुएशन के यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्स नज़र आ रहा है। हुकूमत को ऑब्वियसली वो सिचुएशन सूट नहीं कर रही और अब चेमोगोइयाँ ये हो रही है कि अगले 72 घंटे में कोई नया केस जो है वो हुकूमत लेकर आ रही है, उनको उनकी गिरफ्तारी जो है वो उसमें डालने के लिए। क्या हुकूमत प्लान कर रही है 12 जुलाई से पहले? मुझे इसका बिल्कुल कदी तौर पे इल्म नहीं है, इसलिए मैं आई विल रिफ्रेन कमेंटिंग ऑन दिस, क्योंकि केस आ रहा है। ये तो प्रोसिक्यूशन जो है ये और लोग देखते हैं, मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं है। तो दूसरा जो आपने जो सवाल पूछा, एक तो ये पूछा था कि आपने कर रहे हैं केस कोई, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो उसका बरमला इज़हार कर रहे हैं कि हम कोई ना कोई केस लेकर आएंगे। राना साहब perhaps is a better informed person, लेकिन आई एम completely unaware of it, मुझे बिल्कुल नहीं पता। this is the honest बट सर, उनको जेल में रखना वैसे हुकूमत के लिए सूट कर रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो यही जो अंदाज़ा एज ए पॉलिटिकल वर्कर यही है कि अगर
उनके ऊपर केसेस हैं जो मेरी दानिश में बिल्कुल 100% हैं, और उनको उनमें रिलीफ जो है, जो हमारी जुडिशरी के जो हालात हैं इस वक्त, उसके ऊपर मैं कमेंट तो नहीं करना चाहता, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो है वो दे आर कास्टिंग ए शेडो ऑन पॉलिटिक्स आल्सो, जो हालात हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जो उनकी प्रोसिक्यूशन जो है, डेफिनेटली उनके केसेस जो हैं बड़ी बड़ी सीरियस नौइयत के केसेस हैं, जिनमें उनको ज़मानत भी मिली है, बाज़ जगह उनको रिलीफ भी मिली है। तो लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मैं जुडिशरी के जो बिहेवियर है उसके ऊपर कमेंट ना करूँ तो बेहतर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर कोई नए केसेस जो है सामने आते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके तीन चार साल की हुकूमत के दौरान जो है इतनी ज़्यादा लाकानूनीत हुई है, उनकी पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में भी और जिस तरह हुकूमत चलाई गई है। आप देख में सिर्फ केपी का ले लें, वहाँ पे 800-900 अरब रुपया कर्जा चढ़ा है। the province is practically bankrupt, you know. कोई तो उसका जवाब देना कि इतनी लंबी हुकूमत 2013 से लेके 2022 तक उनकी वहाँ पे रही है, 9-10 साल हुकूमत रही है, हॉस्पिटल कोई नहीं है वहाँ पे। तो कहते हैं ये हमने सेहत का एक बड़ा उनका ट्रम्प एक किस्म का क्या कहते हैं ट्रम्पेट यूज़ करते थे, खुसूसन हॉस्पिटल्स के ऊपर। 80% बच्चे जो इस वक्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में जो है ना वो केपी के, तो दैट मीन्स के वहाँ पे फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। तो ये जो क्राइम्स हैं, ये क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट हैं, क्राइम्स अगेंस्ट द पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ ये जराइम हैं जो उनके, ये ज़ाती जराइम से भी ज़्यादा गंभीर हैं कि अरबों रुपया जो है हमारा जो है वो ज़ाया हुआ है। मैं आज बिजली के मुतल्लिक़ एक मीटिंग में शामिल था। आप साल लगा लेंगे 40% वहाँ पे लॉसेस हैं केपी के अंदर, जिनमें से आधे जो हैं वो चोरी है और आधे जो हैं वो दूसरे लाइन लॉसेस हैं। और हर लेवल पे रजिस्ट किया जा रहा है वहाँ पे बिजली कलेक्ट जो ख़र्चा है उसको कलेक्ट करने के लिए, बिल कलेक्ट करने के लिए। और आपको मैं सिर्फ मुझे आपने और सवाल भी पूछने होंगे कि जहाँ भी लॉसेस होते हैं, जहाँ भी लोग बिल नहीं पे करते, कोई तो पे करता है ना। नेचुरली सर, ये तो कोई तो पे करता है ना। बिल्कुल, या तो ये है ना कि कुना ही पे करता हूँ, बिल्कुल। और ये वो कहीं कराची में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कहीं कोयटा ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कहीं सरगोदा ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कहीं स्वात ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जहाँ पे लोग बिल पे कर रहे हैं उनके बिलों में तमाम तर बिजली की चोरी जो है वो ऐड हो रही है। अगर बिजली महंगी है, बिल्कुल मैं 100% कहता हूँ महंगी है, और सर उस महंगी होने की ये मेन वजह है कि जो चोरी जो है इस वक्त 2700 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है बिजली का, और इतना ही जो है उसका तेल का भी है, पेट्रोलियम का भी है। द पॉइंट इज कि ये आईपीपीज जो हैं वो एंड कंज्यूमर जो है वो क्यों इसका अदा कर रहा है, इसका खमियाजा क्यों उठा रहा है? ये किसी और की जो पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स थी या पुअर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज ऑफ प्रोजेक्शंस थी, उसका खमियाजा जो है वो हम आवाम से ले रहे हैं। देखें, ये पहले ये हुए ये 93 में इनिशियल जो आईपीपीज़ हैं ना 93 में उनका फर्स्ट बैच जो है वहाँ तब आया। दूसरा मेरा 2004 या 2005 में शौकत अजीज़ साहब के वक्त आया। उसके बाद जो है हमारी हुकूमत 2014, 15, 16 में जो चाइनीज़ जो लगे हैं यहाँ पे वो उस वक्त लगे। हुकूमत जो है वो इन पे गौर कर रही है कि इनके जो बाकी मुद्दत हैं उसके लिए अगर यकमुश्ती हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हों तो को नेगोशिएट करके हम यानी ब्लीडिंग जो है
वो बजाय इसके कि ओवर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स होती रहे और पब्लिक उसकी कीमत अदा करती रहे, इसके फौरी तौर पे कोई हल हो जाए ताकि जो माहदे जो हैं वो दे कैन गो टू इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑल्सो हमारे खिलाफ। और हमने माजी में सेटल भी करवाए हुए हैं, सेटल भी किए हुए हैं। तो उसके लिए जो है हमें जो है वो बड़े हैवी जो है ना पेनल्टीज पड़ सकती हैं, जो हो सकता है ये कैपेसिटी पेमेंट से भी ज़्यादा हों। मसलन आपको याद होगा कारके का एक माहदा था, माहदा था, फिर रेकोडेक तो माइनिंग था ना, ये बिजली का जो था वो। तो बहरहाल वो ये सिचुएशन है, लेकिन आप ये अल्टरनेट एनर्जी का मुझे जो है मैं अभी 10.5 मेगावाट्स का सर 10.5 और ये वैसे मैं एक कोट कर रही हूँ, इस तरह से और भी मुआहदे जो हैं वो हमने रिन्यू कर दिए हैं छुप छुपा के। कब किए सर ये मतलब अभी अगर मुझे लिस्ट भिजवा दें, मैं आपको अभी बीच में ब्रेक मैं जो आपको मैंने एक आपको बल्कि साथ साथ ही शेयर कर दी है। बट ख्वाजा साहब मूविंग फॉरवर्ड इसको भी एड्रेस होने की ज़रूरत है, बट साथ साथ जो आपने मेंशन किया था, जो आपने कहा था कि जुडिशरी और जो एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो एक टसल, एक रिफ्ट हमें नज़र आ रही है इस वक्त, क्या ये सिर्फ हमें अभी नज़र आ रही है सर? बैक इन द डेज इस तरह के हालात नहीं थे? आप जब अंदर थे तब क्या जजेस को इंटिमिडेट नहीं किया जाता था? तब क्या किसी को कॉल नहीं की जाती थी? तब क्या दबाव या इंटिमिडेशन के थ्रू जो है, कोएर्जन मूव्स के थ्रू फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की जाती थी? देखें, बिल्कुल की जाती रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं अपना ज़ाती आपको मुशाहिदा जो मेरे साथ हुआ कि मेरे 3 दफ़ा बेल अप्लाई हुई मेरी, क्योंकि मैं जब नैब के कैद में था मुझे किसी स्टेज पे चार्ज नहीं किया गया था। इंक्वायरी स्टेज थी, इंक्वायरी होती रही, इन्वेस्टिगेशन होती रही, कैद में रख के उन्होंने एक ही बात बार बार पूछते थे कि तुम्हारे बाहर से पैसे आते थे, ये मनी लॉन्ड्रिंग थी। मैंने बल्कि एक टाइम पे एक जज ने, जिसने मेरा इनिशियल रिमांड दिया था, उसने कहा भी कि आप इस पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाएं, नैब का केस ना बनाएं। अगर आपको ये खदशा है कि बाहर से जो पैसा आता था ये मनी लॉन्ड्रिंग थी, और आता गया था कुछ $4,000 $3,000 पर, और पिछले 30-32 साल से आ रहे थे। उसका रिसोर्स भी डिक्लेयर था, मैं उस पर टैक्स भी देता था। पर किस्सा मुख्तसर 3 जजेस जो हैं वो भाग गए, उन्होंने मेरी जमानत नहीं ली। 3 जजेस में अभी भी हैं, वो अभी भी बेंच पे हैं। तो वो रिफ्यूज कर गए। हाँ, वो उस दिन भाग जाते थे, जिस दिन तारीख होती थी दौड़ लगा जाते थे। कहीं ना कहीं से प्रेशर आता होगा, मुझे नहीं पता, ये उनको पता होगा। तो फाइनली जो अभी चीफ जस्टिस बनी है आलिया नीलम साहिबा जो है, इन्होंने, और इनके साथ रिजवी साहब थे उस बेंच ने, और उस बेंच ने बड़ी टका के जजमेंट दी थी कि ये ज़्यादती है कि ना कुछ चार्ज है ना कुछ है, और आपने 6 महीने से कैद रखा हुआ है। 2-2.5-3 साल से जो है वो इंक्वायरी मेरे ख़िलाफ़ हो रही थी। तो फरमाइश थी, इमरान खान की फरमाइश पे अंदर हो गया एस्टैब्लिशमेंट ने। हाँ, इमरान खान की फरमाइश पे, हाँ बिल्कुल उन्होंने अंदर किया, बिल्कुल। फिर मुझे अंदर होने से पहले कहा गया कि तुम मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट जो है जनरल बाजवा और उसके जनरल के ख़िलाफ़ जो आई है दिसंबर 2020 में मेरा ख्याल आई थी, उसको कंडेम करो, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैंने माजरत कर ली थी, मैंने कहा ये मैं नहीं काम करूँगा। अंदर वो दोनों का फिर अंदर हो जाओ, अंदर हो गया। तो ये जो आजकल पीटीआई जो शोर मचाती है, और मुझे बुला के कहा गया, घर बुला के कहा गया। किसने बुलाया था? हाँ, किसने बुलाया था आपको? जनरल एजाज अमजद ने, जो बाजवा साहब के ससुर थे। जी जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था। और क्या कहा था? कि जी इनकी कंडेम करो, ये स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ, और आपने रिफ्यूज कर दिया था? मैं रिफ्यूज कर दिया। मैं क्या करता? और उन्होंने कहा था कि फिर फेस करो, वरना उन्होंने कहा जी फिर से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना। बहरहाल ये होता रहा है। अब ये जो अभी जो उन्होंने, आप कह रहे हैं कि अभी भी जो जजेस हैं मौजूद, जो सिटिंग जजेस हैं,
वो वो बैक तो इन द डेज। नो दे इंडिपेंडेंटली फैसले कर रहे हैं। मेरे ख्याल है जितनी इमरान खान को रिलीफ मिली है पिछले 6 महीने साल के अंदर जुडिशरी से, हमें तो उसका अशर शीर भी नहीं, कोई 10% भी नहीं मिला। सर वैसे रिलीफ ये प्रोसिक्यूशन का फेलियर नहीं आप समझते हैं कि रिलीफ तो कहीं से नहीं मिला है? रिलीफ मिलेगा कुछ सब केसेस में उनको जमानतें मिल गया। हमारे खिलाफ तो केस ही कोई नहीं था, फिर भी जमानत नहीं देते थे, क्या जी भाग जाते थे। साल वैसे उनको भी हो चुका है जेल में बैठे हुए। नहीं, साल हो चुका है, लेकिन वो मल्टीपल केसेस हैं। मैं क्योंकि प्रोसिक्यूशन हो रही है इस वक्त कमेंट करना मेरा बनता नहीं है, लेकिन मल्टीपल केसेस हैं जो है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में इन ऑफिस इतनी क्रूकरी जो है किसी ने भी नहीं की होगी जितनी इमरान खान ने की है। पैटी एंड लार्ज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, हर किस्म की है, हर किस्म की है उन्होंने। और वो उसको जस्टिफाई भी करार देते हैं कि ये मेरा तोहफे थे, मैंने जो किया लिया। पर सर आज आप जिस तरह आपने कहा कि इंडिपेंडेंटली आज जजेस फैसला कर रहे हैं, ऑल्दो कि जजेस खत लिखकर भी बता रहे हैं कि हम पे कितना दबाव है, कितना प्रेशर है। सरगोदा के एटीसी के जज का भी एग्जांपल आपके सामने, उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की भी एग्जांपल आपके सामने है। खत लिख कर बताया जा रहा है कि हमें दबाव का सामना, लेकिन और ये देखें, बाद जजेस जो हैं हमारे वक्त वो जजेस ने दबाव कबूल किया, लेकिन मुलाकातें या कॉल्स उनको भी जारी थी उस वक्त? बिल्कुल कबूल किया। मेरे एक बेंच के ऊपर एक जज ने रिक्यूज किया इसलिए कि मैंने नहीं बैठना ये इस बेंच के ऊपर, रिक्यूज किया, और मैं उनको सलाम पेश करता हूं। छोड़ें इस केस को, एक डिस्क्वालिफिकेशन का भी वो रिक्यूज किया, उसकी जगह रिप्लेस जज करके 3 दिन पहले जो है जो कहा गया अदालत के अंदर उसको बिल्कुल रिवर्स करके मुझे जो है जो भी जजमेंट आई। अब तो ये और जजमेंट आपके खिलाफ थी। मैं समझता हूं कि किसी कौम की सबसे ज्यादा बदकिस्मती ये होती है कि वहां पे सियासतदान, वहां पे अदलिया, वहां पे ब्यूरोक्रेसी, वहां की जो लीडरशिप है, जो अशराफिया है उसकी जो है वो बददियानत हो जाए। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है हम लोगों की। तो सर ये इस वक्त हमारी कौम क्या फिर शदीद बदकिस्मत कौम नहीं है वैसे? बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स जो है ये सारी की सारी ऊपर से नीचे तक आई है, ये नीचे तक सारी चली गई है। आप देखें, मैंने आपको बताया है कि ये जितनी भी बिजली चोरी हो रही है, हजारों अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, वो कोई तो पे कर रहा है ना। आप पे कर रहे हैं, ये कैमरे के पीछे जो 2 खड़े हैं ये पे कर रहे हैं, लेकिन ये रोकेगा कौन? ये जो डिक्लाइन है, जो डीके है, आप देखें, somebody has to stop this. अगर आप किसी दुकान से, या मैं किसी दुकान से, मैं किसी दुकान से 2-4 चीजें लेता हूं, उसका बिल नहीं पे करता, अल्टीमेटली ही विल स्टॉप सेलिंग इट टू मी, नहीं बेचेगा। वो कहते तूने बिल नहीं पे किया। हम बिजली चोरों को दे रहे हैं, जो बिजली चोरी करता है वो ग्रिड स्टेशनों पे आगे ग्रिड ऑन कर लेते हैं, लेकिन फीडर ऑन कर लेते हैं। सर क्यों दे रहे हैं? लेकिन क्यों दे रहे हैं? पुलिस के जरिए ऑपरेट करना है, पुलिस भी रली हुई है, सियासतदान भी रले हुए हैं, वजीर भी रले हुए हैं। किस को कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्टेट के पास रह जाता है जिससे ये चीजें इन्फोर्स करवाएं हम? So sir, enforcement naturally is a big challenge. That's basically a collapse of our system. कि एक सूबा है जिसमें 40% चोरी है, सारे पाकिस्तान में बिजली चोरी हो रही है। मैं नहीं कह रहा कि किसी एक सूबे में चोरी, सारे लोग जो है, लोगों ने 40 साल से मीटर हैं, और मीटर जो है वो उनको पता नहीं क्या, हजार जो है बिल आ रहा है, 2000 बिल आ रहा है, वो खड़ा है उधर ही, मीटर ही खड़ा है, लगा हुआ है। ये लंबी स्टोरी है, यू नो, वीकेंड बिजली चोरी और गैस चोरी के ऊपर या टैक्स चोरी के ऊपर कई प्रोग्राम किए जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। और सर किसी ने तो रोकना है इस चीज को। मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे जो वहां पे जाके फीडर्स के ऊपर, ग्रिड्स के ऊपर कब्जा कर लेते हैं लोग, और सारे के सारे चोर होते हैं, सारे बिजली चोर होते हैं। फौज साहब आपकी इजाजत से मुझे एक ब्रेक शामिल करनी है यहाँ पे, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बजट पे जरूर बात करेंगे कि जो बजट आपकी हुकूमत ने पेश किया है उस पर क्या मौजूदा हुकूमत अवामी रद्द-ए-अमल सहने के लिए भी तैयार है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर।